नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमने कल टॉपिक किया था रिजर्व्स और अकोमुलेटेड लॉसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1 ऑन फर्स्ट मार्च 2017 को उन्होंने सोहन को पार्टनर बनाया है 1/3 शेयर के लिए। इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई है 4:2:3। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का जो जब एडमिशन हुआ नए पार्टनर का सोहन का, तो ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 32,000 का। 32,000 का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है। तो फर्म के रिजर्व भी पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए के। सोहन 60,000 रुपये प्रीमियम के लाया अपने हिस्से की गुडविल के। आपने अपनी वर्किंग क्लियरली दिखानी है, जर्नल एंट्रीज करनी है वो ट्रांजेक्शन्स की। देखो जो लॉस पड़ा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, जो रिज़र्व पड़ा हुआ है वो भी ओल्ड पार्टनर्स का है। तो आप क्या एंट्रीज करेंगे? तो पहले लॉस को बांटने की करेंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे बांट देंगे कौन सी रेशो में? ऑल पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। कौन सी थी? 4:1 रेशो में इसे बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे रिज़र्व कितने पड़े हुए हैं? 1 लाख रुपए की। इसको भी बांट देंगे। रिज़र्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे बांटेंगे, इसका बैलेंस डेबिट कर देंगे। एंट्री होगी रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। फिर ये नया पार्टनर आया, प्रीमियम का अमाउंट लाया। प्रीमियम का अमाउंट भी किसको देता है? सेक्रीफाइजर को देता है। पहले प्रीमियम का अमाउंट लाएगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले वर्किंग नोट देखेंगे। ऑल रेशो है राम की और मोहन की 4:1। ड्यू रेशो है 4:2:3। तो राम क्या कर रहा है? राम की ओल्ड है 4/5, ड्यू है 4/9, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जबकि मोहन की है ओल्ड 1/5, न्यू है 2/9, तो क्या कर रहा है? मोहन गेन कर रहा है। जबकि सोहन तो आया है, वो तो गेन करेगा ही, मोहन भी गेन कर रहा है, तो मोहन को भी देनी पड़ेगी। मोहन कैसे देगा? जो सोहन लाया है, कितनी लाया? 60,000 रुपये लाया है। कितने हिस्से के लिए आया था वो? 1/3 के लिए। उसके बेस पर पूरी फॉर्म की निकालेंगे। 1,80,000 आएगी पूरी फॉर्म की, और उसमें कितना गेन कर रहा है? 1/45। 1/45 कितना हिस्सा हो गया इसका? 4,000। तो ये 4,000 किसको देगा? राम को देगा। तो प्रीमियम एक जो सोहन लाया वो 60,000 का, दूसरा 4,000 मोहन गेन करेगा फ्यूचर में, तो वो भी किसको देगा? राम को देगा। तो एंट्री देखो क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि जो वर्कमैन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी क्लेम को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर कोई क्लेम नहीं है, अगर मान लो कोई इंसिडेंस नहीं होता, तो वो सारा का सारा किसका है? जब नया पार्टनर आया है तो वो नया पार्टनर का उसमें कोई रोल नहीं होता, वो सारा का सारा किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का होता है। ओल्ड पार्टनर भी उसे ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। तो ये देखो काफ़ी सारे केसेस होते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट केस है इफ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्स्ट केस है कि अगर कोई कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, कहता है कि एंटायर अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? देखो नेक्स्ट पेज पे है आपकी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है
सेकेंड पॉइंट, इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, तो जितना क्लेम है वो पे करने के बाद जो बचेगा उसे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है और लाइबिलिटी जो पे करनी है उसके अगेंस्ट वो लाइबिलिटी है 20,000 की, तो बाकी बच गए 30,000। मीन्स आपने रिज़र्व रख रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आपने रख रखा है 50,000 का, लेकिन आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी सिर्फ 20,000 की, तो आपके पास 30,000 अभी भी पड़े हैं, तो वो 30,000 किस में बांट देंगे आप? ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशो में बांट देंगे। एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब थर्ड केस देखिए, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने का बना हुआ है उतने का ही क्लेम है, तो ओल्ड पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बांटा जाएगा। सपोज 50,000 की ही लाइबिलिटी है और 50,000 का ही क्लेम है, तो क्लेम पे करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो एंट्री क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ केस है, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, कि अगर क्लेम जो है, क्लेम का अमाउंट जो है रिजर्व से ज़्यादा है। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने रिजर्व कम के रख रखी हैं और क्लेम जो है, भुगतान जो है वो आपने ज़्यादा करना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? तो कहते हैं एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अलोंग विद द एक्सेस क्लेम इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, द अमाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम डेबिट कर दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया जाएगा। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना रखा है 50,000 का, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है 50,000 का, लाइबिलिटी क्लेम हो जाता है 60,000 का, तो आप एंट्री क्या करेंगे? आप वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 50,000 से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 से, और क्लेम को तो आपको पे करना पड़ेगा कितने का? 60,000 का। फिर उस 10,000 को किससे लोगे? पार्टनर्स से लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हमारा ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।